Hi, irony. Irony is a most important literary device. Irony फिगर ऑफ स्पीच है, आयरनी लिटरेरी डिवाइस है और आयरनी का यूज़ पोइटिक डिवाइस के रूप में भी किया जाता है। क्लास 10th 12th इन सभी क्लासों में बोर्ड एग्जामिनेशन में पोयम दी जाती है और उनकी लाइंस में आयरनी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आयरनी की क्या मीनिंग होती है ये बताना चाहूँगा। आयरनी का मतलब विडंबना होता है, यानी कोई लाइन दी हुई है और उस लाइन में कुछ ऐसा दिया हुआ है जो विडंबना इंडिकेट करता हो, तो हम वहाँ पर उसे कहेंगे। आयरनी का मतलब व्यंग, आयरनी का मतलब ताना मारना, आयरनी का मतलब निंदा करना या किसी बात का उल्टा अर्थ निकालना। यानी लिटरेचर की मीनिंग कुछ और है और अर्थ कुछ और निकाला जा रहा है। जैसे किसी से कहा जाए तुम जलेबी की तरह सीधे हो ना, तो अब यहाँ पे उसे एक व्यंग कसा गया है, यहाँ पे उसे एक ताना मारा गया है। ठीक है, निंदा करना भी कह सकते हैं, लेकिन आयरनी में बहुत सॉफ्टली कहा जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्श वर्ड का यूज़ किया जाए, बहुत जो है अपोजिट या इल वर्ड का यूज़ किया जाए। तुम जलेबी की तरह सीधे हो ना, एक सॉफ्ट कमेंट किया गया है जिसका साफ साफ इंडिकेट है कि तुम अच्छे नहीं हो, सीधे नहीं हो, लेकिन कहने का जो बेस्ट तरीका है। दरअसल फिगर ऑफ स्पीच यही होता है ना, जैसे अलंकरण करना, किसी चीज़ को सजा देना, तो वही उसी में का एक पार्ट है आयरनी। आइए आयरनी की और डिफिनीसन जानते हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आयरनी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। हम बात कहाँ पे कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस डिफिनीसन की। आयरनी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस है इन विच कंट्राडिक्टरी, ठीक है, कंट्राडिक्टरी होता है, यानी कंट्राडिक्शन एकदम विरोधाभास होता है। तो फिर तो ये तो अपोजिट होना चाहिए। हाँ, किसी लिटरेचर किसी वर्ड का अपोजिट दिया जाता है, कहने लिखता कुछ और है, कहता कुछ और है स्टेटमेंट्स में। और सिचुएशंस रिवील, ऐसी परिस्थितियाँ प्रकट करती है, रियलिटी, एक रियलिटी को प्रकट करती है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू, जो वास्तविकता से डिफरेंट हो, जो वास्तविकता से अलग हो, उसी को हम आयरनी कहते हैं ना। कैसे, इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा जाए। दिया है पहला एग्जाम्पल, द मैथ्स टीचर फेल्ड इन मैथ्स टेस्ट। मतलब जो मैथ का टीचर है वो मैथ के टेस्ट में फेल हो गया, तो है ना ये आयरनी। मैथ का टीचर मैथ के टेस्ट में कैसे फेल हो सकता है, नहीं फेल हो सकता। यानी यहाँ पे एक तंग कसा जा रहा है, यहाँ पे एक व्यंग कसा जा रहा है, ताना मारा जा रहा है, बात का उल्टा अर्थ निकाला जा रहा है, उल्टा अर्थ है, इसी को आयरनी बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया है, पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। यानी पायलट को ऊंचाई से डर लगता है। अब किसी पायलट को ऊंचाई से डर लगता है तो वो पायलट का वह काम कैसे करेगा, कैसे वो एरोप्लेन को उड़ाएगा, नहीं उड़ा सकता है ऊंचाई पर, क्योंकि पायलट तो हमेशा ऊंचाई पर जाते हैं, हमेशा एरोप्लेन को उड़ाते हैं ना, तो उन्हें डर कैसा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आयरनी है। इसी तरह की लाइन पोएम्स की लाइन, स्टैंजा की लाइनों में दिया रहेगा और आयरनी सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। आपके पास सीन अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उन लाइन को लेकर सेलेक्ट करके उसमें आयरनी, सटायर, ह्यूमर, रिडिक्यूल्स ना, ये इस तरह की चीज़ें, पन सब दिए रहे, उसमें से ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, कि यहाँ पे जो आयरनी है, जो ह्यूमर है, हाँ जो ह्यूमर है, जो सटायर है, वो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, उनका सभी का इंटरलिंक है। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट जो हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा 110%। कह रहा अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, जो फायर स्टेशन होता है वो जल गया। जबकि फायर स्टेशन, जो फायर पुलिसमैन होते हैं, वो जहाँ कहीं भी आग लगी होती है, बर्न अप होता है, उसे जो है बुझाते हैं, आग को बुझाते हैं, और उन्हीं के घर पे आग लग गई, उन्हीं के स्टेशन में आग लग गई। तो ये थोड़ा सा क्या है, आयरनी वाली बात है, ये एक विडंबना है।
ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो दूसरों की आग बुझाता है उनके ही घर में आग लग जाए ना। फायर स्टेशन का काम ही है कि कहीं भी आग लगे उसे बुझाया जाए और वही बर्न डाउन हो गया तो इसे विडंबना ही तो कहेंगे ना। और इसे अच्छा विडंबना कहेंगे। और किसी जगह पे ऐसे ही सेंटेंस को व्यंग्य और निंदा डिस्पाइट से भी रिलेटेड होता है तो इसी को आयरनी कहते हैं। कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो दूसरा देखिए कुछ एग्जांपल्स और हैं। देखिए नीचे दिया हुआ है एग्जाम्पल से पहले और वो क्या दिया हुआ है ये यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे दैट इज द अपोजिट ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग। कहीं कहीं पे लिटरल मीनिंग यानी लिटरेचर की लाइन, इंग्लिश की लाइन, पोएम की लाइन या स्टैंजा दिया होगा, उसकी मीनिंग जो भी रहेगी उसका एकदम अपोजिट अर्थ निकालेगा। अपोजिट ऑफ इट्स यानी इसका एकदम अपोजिट रहेगा और जो भी मीनिंग रहेगी। कैसे अपोजिट है कहने का मतलब यहाँ पर है कि कोई लाइन दिया उसका अर्थ कुछ और निकाला, यानी तारीफ आपको शब्द देखने में लगे कि बहुत तारीफ कर रहे हैं लेकिन इंटरनल मीनिंग व्यंग करने वाली होगी, इंटरनल में ताना मारने वाली होगी ना। और ये एक आयरनी ही होगा। ठीक है, कैसे इसे हम समझेंगे तो आइए इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। द स्टूडेंट्स आपकी जो लाइन है वो यहाँ है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने फिर से लिया है। द स्टूडेंट वाज गिवन एक्सीलेंट, स्टूडेंट को एक्सीलेंट दिया गया। अब देखिए जो एक्सीलेंट वर्ड है यहाँ पर, एक्सीलेंट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड होता है ना, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो वो स्टूडेंट को एक्सीलेंट दिया गया है, किस बात के लिए दिया गया? ऑन गेटिंग ज़ीरो इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में ज़ीरो नंबर पाने के लिए। अब आप सोचिए किसी को एग्ज़ाम में ज़ीरो नंबर मिला है और उसे एक्सीलेंट दिए जाए तो ये विडंबना ही तो है, ये व्यंग्य ही तो है। ऐसा इसलिए है आयरनी दूसरे को इम्प्रूव करने का मौका देती है। ऐसा व्यंग्य जो पॉजिटिव इंडिकेट करे रहे, व्यंग्य में मतलब उसकी कमियों को साफ साफ दिखाई दे, उसकी कमियों को रियलाइज़ करे और ताकि इस रियलाइजेशन से वो अपने अंदर सुधार कर सके, और इसी को आयरनी कहते हैं। उन्हें ज़ीरो पाने पर एक्सीलेंट कहाँ दिया जाता है आप जानते हैं। दिस बेड इज सॉफ्ट, ये बेड जो है सॉफ्ट है। मैं दूसरे एग्जाम्पल्स की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। दिस बेड इज सॉफ्ट लाइक अ ब्रिक, ये बेड उसी तरह सॉफ्ट है जैसे कि ईंट, ईंट की तरह ये बेड सॉफ्ट है। अब यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ लाइक वर्ड दिया हुआ है, आप कहेंगे कि मेटाफर है, तो नहीं, लाइक एज वर्ड मेटाफर को इंडिकेट करता है लेकिन यहाँ पर आयरनी है। आयरनी वर्ड क्या है? ब्रीक वर्ड आयरनी है, क्योंकि ब्रीक की तुलना सॉफ्टनेस से की गई है जबकि ब्रीक सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जाम्पल है, आपको डेफिनेटली 100% आपको आयरनी क्या होता है समझ में आ जाएगा। द प्रेसिडेंट सेड, प्रेसिडेंट ने कहा, वेलकम टू माई हम्बल अबोड, आपका मेरे गरीब घर में स्वागत है। जैसे लोग कहते हैं आपके मेरे गरीब खाने में, आपका मेरे झोपड़ी में स्वागत है ना। अब आप सोचिए एक प्रेसिडेंट ये बात कह रहे हैं जबकि प्रेसिडेंट किसी देश का प्रथम नागरिक है ना, और वो उस देश का सबसे बड़ा मालिक होता है और उसका घर गरीब कैसे हो सकता है, वो गरीब कैसे होता है? इट्स नॉट पॉसिबल ना, लेकिन वो ऐसा कहता है। तो ये भी एक प्रकार की किसी लाइन की उल्टा अर्थ निकालने का मतलब हो गया जो आयरनी से रिलेटेड है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि क्लास 10th में, क्लास 12th में, ठीक है ये TGT PGT नेट में तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन 10th 12th में कैसे आता है? अब देखिए ये आपको एक स्टैंजा दिया गया है जो स्क्रीन में बहुत क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा ना। ये स्टैंजा एंसेंट मैरिनर का है, जो एंसेंट मैरिनर का है, जो क्लास 10th 12th स्टैंडर्ड की पोएम में CBSE में पहले पुराने सिलेबस में दिया जाता था। TGT वगैरह में भी ऐसे 4 लाइन के स्टैंजा देकर उनसे जो है फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस, पोइटिक डिवाइसेस पूछा जाता है। क्या कह रहा है आइए रीड करते इसका मतलब समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी पानी चारों तरफ है। एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर, फिर वही बात, पानी चारों तरफ। नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन एक भी सिंगल ड्रॉप भी आप पी नहीं सकते। अब चारों तरफ पानी है लेकिन एक भी बूंद पी नहीं सकते, तो ये विडंबना ही तो है।
ये व्यंग ही तो है। तो जब ऐसी बात है तो ये फिर आयरनी है। क्यों नहीं पानी पी सकते? हो सकता है पानी पीने योग्य ना हो, इसलिए नहीं पी सकते हैं, तो इसे हम आयरनी कहेंगे। लास्ट 2 एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि कोई भी कमी कसर ना रह जाए आपके समझने में। द कॉबलर्स चिल्ड्रेन, कॉबलर्स मतलब मोची के बच्चे, हैज़ नो शूज़। अब मोची के बच्चों के पास कोई जूते नहीं हैं, तो ये भी एक विडंबना है। मोची जो हजारों जूतों को सिलता है, बनाता है, रिपेयर करता है, और उनके खुद के बच्चे के पास कोई शूज़ नहीं है, तो इसे ही विडंबना कहते हैं, इसे ही आयरनी कहते हैं। अ मेंबर ऑफ पेटा, यानी पेटा का एक जो मेंबर है वो, वियर का सेकेंड फॉर्म है वो, लेदर शू टू द मीटिंग, मीटिंग होती है उसमें लेदर के जूते पहन के आता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो लिटरेरी मीनिंग है इसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसमें बहुत साफ साफ दिया है कि पेटा का एक मेंबर है जो चमड़े के जूते पहनकर मीटिंग में आया है ना, ये लिटरेचर की मीनिंग, लेकिन मीनिंग हिडन है, और वो हिडन मीनिंग ही आयरनी है। क्या है हिडन मीनिंग? पेटा हमेशा कहता है कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पशुओं के चमड़े का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, यानी सभी जानवरों को हमें लिविंग मानना चाहिए, उनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, और उसी का एक मेंबर लेदर के जूते पहन के आया। इसका मतलब जरूस ने वो जानवर के चमड़े के ही जूते का तो इस्तेमाल है, तो कथनी और करने में अंतर हो गया है ना, तो यही आयरनी है, यही विडंबना है। माय डियर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दिस पोइटिक डिवाइस, लिटरेरी टर्म एंड फिगर ऑफ स्पीच आयरनी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है पन पे, उसे आप ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।